पूरी दुनिया इन दिनों इजराइल और हमास युद्ध पर चर्चा कर रही है। दोनों ही पक्ष बड़े ही क्रूर तरीके से इस तबाही के युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध को 20 दिन होने वाले हैं और अभी इस जंग के फिलहाल तो खत्म होने की कोई संभावना नहीं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि डीपीआर राजदूत आर रविंद्र ने बुधवार को कहा कि भारत इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन के नुकसान को लेकर काफी चिंतित है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के मुद्दों के साथ साथ मध्य पूर्व की स्थिति पर खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रविंद्र ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा, इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले चौंकाने वाले थे और हम स्पष्ट रूप से उसकी निंदा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे जिन्होंने जान माल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की और निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार के लिए प्रार्थना की। भारत के राजदूत ने कहा कि हम संकट की घड़ी में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। जब वे इन आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे थे, हम उनके साथ थे। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना है। चल रहे संघर्ष में नागरिक हताहतों का मामला गंभीर है और गहरी चिंता का विषय भी। यहाँ रविंद्र ने इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा पट्टी में नागरिकों को मानवीय सहायता भेजने के भारत के प्रयासों की भी चर्चा की और कहा कि भारत ने 38 टन भोजन और महत्वपूर्ण चिकित्सा गाजा पट्टी में भेजी है, कई उपकरण भेजे हैं। वे बोले, भारत ने फिलिस्तीन के लोगों को दवाइयां और उपकरणों सहित 38 टन मानवीय सामान भेजा है। भारत ने हमेशा इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के 2 राज्य समाधान पर बातचीत की है, जिससे एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना हो। रविंद्र आगे कहते हैं, फिलिस्तीन सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रह रहा है। इजराइल के साथ शांति से कंधा मिलाकर इजराइल के वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी द्विपक्षीय विकास साझेदारी के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे, जिसमें कई प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। इन वार्ताओं में एक बार फिर से भारत की प्रशंसा होनी शुरू हुई है। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि इन वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए भारत हर एक संभव प्रयास कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को शुरू हुई हमास और इजराइल के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों ही तरफ से तबाही लगातार बढ़ रही है। क्रूर तरीकों से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान ली जा रही है। इजराइल के कई नागरिक हमास ने बंधक बना लिए हैं और एक एक करके मारना भी शुरू कर दिया है। लगातार दोनों ही देशों के बीच क्रूर नीति और कठोरता बढ़ती जा रही है, जिसका शिकार निर्दोष, बेकसूर नागरिक हो रहे हैं। जाहिर तौर पर लगातार जो जान गंवाने वालों का आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है, वहीं जो घायलों की संख्या है कई हजार बढ़ चुकी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।